इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं उन शब्दों को लेकर आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की शुरुआत कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से होती है, अगर आप इन शब्दों को सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज में मैं एक एक शब्द का उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ भी बताऊंगा और एक एक वर्ड का यूज भी बताऊंगा, जिससे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद इन शब्दों को आपको क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा हुआ है SWEET, इसको हम पढ़ते हैं स्वीट। क्या पढ़ेंगे? स्वीट। क्या पढ़ेंगे? स्वीट। CUTE, ये है क्यूट। क्या है दोस्तों? क्यूट। TROUBLE, ये है ट्रबल। क्या है? ट्रबल। इसको पढ़ते हैं ट्रबल। STAMPED, स्टैम्पेड। स्टैम्पेड। मैंने आपको बताया स्वीट, क्यूट, ट्रबल, स्टैम्पेड। अब स्वीट, स्वीट मतलब होता है दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं स्वीट मतलब होता है मीठा, लेकिन प्यारा भी होता है। आज मैं प्यारे के रूप में इसका यूज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको बोलना है कि तुम कितने प्यारे हो, कैसे बोलेंगे? हाउ स्वीट यू आर। हाउ स्वीट यू आर। अब मान लीजिए क्यूट, क्यूट माने भी प्यारा होता है। बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं तो क्यूट माने भी प्यारा होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि यह बच्चा बहुत प्यारा है, दिस बेबी इज सो क्यूट, ऐसे बोलेंगे, दिस बेबी इज सो क्यूट। और तीसरा वर्ड है दोस्तों ट्रबल। ट्रबल माने होता है परेशानी या दिक्कत। परेशानी या दिक्कत को हम ट्रबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि बड़ी समस्या है यार, इट्स ए बिग ट्रबल। कैसे बोलेंगे? इट्स अ बिग ट्रबल। स्टैम्पेड। स्टैम्पेड माने होता है दोस्तों भगदड़। जैसे बाजार आप जा रहे हो, कुछ कहीं भगदड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे, उसको हम कहते हैं भगदड़। तो स्टैम्पेड। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि बाजार में भगदड़ हो गई, देयर वाज ए स्टैम्पेड इन द मार्केट। देयर वाज ए स्टैम्पेड इन द मार्केट। कैसे बोलेंगे? देयर वाज ए स्टैम्पेड इन द मार्केट। तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? स्वीट, क्यूट, ट्रबल, स्टैम्पेड। इसी के साथ अगला वर्ड है दोस्तों SHY, इसको हम पढ़ेंगे शाई। क्या पढ़ेंगे? शाई। HURT, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों हर्ट। क्या पढ़ेंगे? हर्ट। LOVELY, ये दोस्तों लिखा हुआ है लवली। क्या लिखा हुआ है? लवली। CHECK, ये लिखा हुआ है चेक। क्या लिखा हुआ है? चेक। अब शाई, शाई मीन्स होता है दोस्तों शर्मीला। शाई मीन्स होता है शर्मीला। जैसे मान लीजिए बोलना है सामने वाले को कि तुम बड़े शर्मीले हो, तो कैसे बोलेंगे? यू आर वेरी शाई। क्या बोलेंगे? यू आर वेरी शाई। अब इसी तरह हर्ट। हर्ट माने होता है चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? हर्ट। जैसे किसी को हर्ट मत करो यार, किसी को चोट मत पहुंचाओ, तो डोंट हर्ट एनीवन, ऐसे हम बोलेंगे, डोंट हर्ट एनीवन। लवली। लवली माने होता है दोस्तों, लवली माने भी प्यारा होता है। जैसे अलग अलग यूज है, आज हम इसका यूज देख रहे हैं दोस्तों। जैसे अगर हमें बोलना है कि बागीचा कितना प्यारा है, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लवली द गार्डन इज। कैसे बोलेंगे? हाउ लवली द गार्डन इज। चेक। चेक माने होता है जांच करना। जांच करने को हम चेक कहते हैं, जांच करना। जैसे मान लीजिए आप बैंक जाते हो और आपको बैलेंस चेक कराना है, तो आप कैशियर से क्या कहोगे? प्लीज चेक अकाउंट बैलेंस। कृपया अकाउंट का बैलेंस चेक कीजिए। प्लीज चेक अकाउंट बैलेंस। दोस्तों, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सही तरीके से पढ़ना, उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना और उसकी मीनिंग निकालना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई वर्ड बोल देता है, अगर आप उसके बारे में नहीं पता रहेगा तो शायद आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो आज का क्लास है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन शब्दों को आप ठीक से समझ लेते हैं तो भविष्य में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे मान ली लिखा हुआ है FUNNY, ये लिखा है फनी। क्या लिखा है? फनी। FOCUS, ये लिखा है दोस्तों
फोकस, क्या लिखा है? फोकस। MATTER, ये लिखा है मैटर, क्या लिखा है? मैटर। UNKNOWN, तो UN से हो गया अन, और KNOWN नोन, अननोन। तो फनी, फनी माने होता है दोस्तों मजाकिया, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति को हम फनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका यूज अगर देखें तो हम सर्कस देखने गए, वहां जोकर बहुत मजाकिया दिख रहा था। अगर हमें बोलना है कि जोकर कितना मजाकिया है तो कैसे बोलेंगे? हाउ फनी द जोकर इज, हाउ फनी द जोकर इज। इसी तरह फोकस, फोकस माने होता है दोस्तों केंद्र, सेंटर माने भी केंद्र होता है, लेकिन फोकस मीन्स केंद्र या प्रकाश डालना। तो प्रकाश डालना, जब हम एक जगह प्रकाश डालते हैं तो उसको हम कहते हैं फोकस। जैसे मान लीजिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर गोल। मैटर, मैटर मतलब होता है मामला, क्या मामला है यार, क्या बात है, ऐसे बोलते हैं ना। तो व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्यों, क्या हुआ, अगर ऐसे भी बोलना आपको तभी आप बोलेंगे व्हाट्स द मैटर। अननोन, अननोन माने होता है दोस्तों अपरिचित। तो ट्रेन में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग अपरिचित मिलते हैं और बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें बोलना है कि अनजान व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, कीप अ डिस्टेंस विद अननोन पर्सन। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? फनी, फोकस, मैटर, अननोन। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों लकी, क्या है? LUCKY, इसको हम पढ़ेंगे लकी। BOGUS, इसको कहते हैं दोस्तों बोगस। बोगस वोटिंग होती है, इलेक्शन आ गया, आप लोग सुने होंगे, बोगस का मैं भी आपको बताऊंगा। HURRY, इसको हम करेंगे हरी। COURAGE, ये है करेज, क्या है? करेज। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं और मीनिंग के बाद इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा। लकी, लकी मतलब होता है भाग्यशाली। जैसे अगर हमें बोलना है कि तुम कितने भाग्यशाली हो यार, हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर, ऐसे बोलेंगे। और अगला शब्द है दोस्तों बोगस, बोगस माने होता है जाली या फर्जी या बेकार। जाली, फर्जी या बेकार को हम बोगस कहते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट ए बोगस आइडिया, कितना फालतू विचार है यार, व्हाट ए बोगस आइडिया। अगर दोस्त ने आपको आइडिया दिया, नहीं जचा तो क्या कहोगे? व्हाट ए बोगस आइडिया। हरी, हरी माने होता है जल्दी, जल्दी को हम क्या कहते हैं? हरी। जैसे आपने सुना होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसको हम कैसे बोल देंगे दोस्तों? हरी कैन काज वरी, हरी कैन काज वरी, ऐसे हम इसको बोलेंगे। COURAGE, करेज, करेज माने होता है साहस, करेज माने होता है साहस। जैसे बोल सकते हो आप कि सफलता, साहस ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको बोलना है कि साहस ही सफलता की कुंजी है, तो कैसे बोलेंगे? करेज इज द की ऑफ, करेज इज द की टू सक्सेस, करेज इज द की टू सक्सेस, ऐसे बोलेंगे। मैंने आपको बताया लकी, बोगस, हरी, करेज। लकी, बोगस, हरी, करेज। अगला शब्द है दोस्तों SHINE, इसको हम पढ़ेंगे शाइन, क्या पढ़ेंगे? शाइन। SET, इसको पढ़ेंगे सेट, क्या पढ़ेंगे? सेट। FORCE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों फोर्स, क्या पढ़ेंगे? फोर्स। CALL, इसको हम पढ़ेंगे कॉल, क्या कहेंगे? कॉल। अब शाइन, शाइन मीन्स होता है चमकना, शाइन मीन्स चमकना। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरफ जलना भी सीखो। यदि तुम सूरज की तरफ चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर हम ये बोलना है दोस्तों तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ऐसे हम बोल देंगे बहुत आसानी से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सेट, सेट मतलब होता है डूबना, सेट मतलब होता है डूबना। जैसे मान लीजिए कि सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। फोर्स, फोर्स माने होता है दोस्तों दबाव डालना, दबाव डालने को
हम फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए उस पर दबाव मत डालो यार, प्लीज डोंट फोर्स हिम, प्लीज डोंट फोर्स हिम। कॉल, कॉल माने होता है बुलाना या फोन करने को भी हम कॉल कहते हैं। तो आज हम फोन करने की यूज में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कृपया बाद में फोन करो यार, जैसे मान लो बिजी हो, कॉल आ जाती है, तो कैसे बोलेंगे? कॉल, प्लीज कॉल मी बैक, बाद में कॉल करो यार, प्लीज कॉल मी बैक। तो मैंने क्या बताया दोस्तों? शाइन, सेट, फोर्स, कॉल। शाइन, सेट, फोर्स, कॉल। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब ये होता है कि विश्वसनीयता गति से अधिक महत्वपूर्ण है। लगातार जो लोग प्रयास करते हैं, लगातार अपने काम में लगे होते हैं, वही लोग सफल होते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टे माने होता है दोस्तों रुकना। जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर जाते हो और कोई पूछता है कि आप कहाँ रुके हैं यार, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू स्टे। तो आप बोल सकते हो आई स्टे इन ताज होटल, आई स्टे इन ताज होटल। चॉप, चॉप माने होता है काटना। चाकू से हम किसी चीज को काटते हैं तो उसको हम कहते हैं चॉप। जैसे मान लीजिए कि क्या आप सब्जी काट चुके हो? हैव यू चॉप्ड वेजिटेबल्स, क्या आप सब्जी काट चुके हैं? हैव यू चॉप्ड वेजिटेबल्स। च्यू, च्यू मतलब होता है चबाना। तो जैसे मान लीजिए कि भोजन को अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए, अगर हमें ये बोलना है तो फूड शुड बी च्यूड थ्रोली, फूड शुड बी च्यूड थ्रोली, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, रेस, स्टे, चॉप, च्यू। रेस, स्टे, चॉप, च्यू। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों इस कैटेगरी का MIND। इसको हम पढ़ेंगे माइंड, क्योंकि सब कुछ माइंड का ही खेल है। माइंड इज पावर, माइंड ही शक्ति, माइंड में ही शक्ति है। माइंड इज पावर। आगे हम इसको बताएंगे दोस्तों। हार्ट, हार्ट माने होता है दिल। SOUL, सोल, सोल माने होता है आत्मा। इसको सॉरी, ये लिखेंगे हार्ट और ये लिखेंगे सोल और ये लिखेंगे BODY बॉडी। क्या लिखेंगे? बॉडी। तो माइंड की बात करेंगे। माइंड माने होता है दोस्तों दिमाग। अगर आपको बोलना है सामने वालों का कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो यार, तो अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, दिमाग लगाओ यार, अप्लाई योर माइंड। हार्ट, हार्ट माने होता है दिल। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, कैसे बोलेंगे? माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट, माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट। सोल, सोल माने होता है दोस्तों आत्मा, क्योंकि बॉडी यही रह जाएगी, आत्मा चली जाएगी। सोल, तो हम अगर कहते हैं कि आत्मा अमर है, द सोल इज इमॉर्टल, कैसे बोलेंगे? द सोल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब मरने वाली नहीं, समाप्त होने वाली नहीं। तो द सोल इज इमॉर्टल। बॉडी, बॉडी मीन्स होता है शरीर। अगर आपको बोलना है दोस्तों कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, तो माई बॉडी इज एकिंग, ACHING, इसको हम बोलते हैं एकिंग। माई बॉडी इज एकिंग, मेरा बदन दर्द कर रहा है। इसी तरह इस कैटेगरी का अगला वर्ड है दोस्तों IDEA। इसको हम पढ़ेंगे आइडिया। क्या पढ़ेंगे? आइडिया। MAD, ये माड नहीं है दोस्तों, ये है मैड। FRESH, ये है फ्रेश। क्या है? फ्रेश। STALE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टेल। आइडिया, मैड, फ्रेश, स्टेल। तो आइडिया, आइडिया मीन्स होता है विचार। आइडिया मीन्स क्या होता है दोस्तों? विचार। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि क्या विचार है यार, व्हाट एन आइडिया सर जी, सुना होगा आपने, व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या विचार है, क्या जबरदस्त विचार है, व्हाट एन आइडिया सर जी। मैड, मैड मीन्स होता है पागल। मैड मीन्स क्या होता है? पागल। आर यू मैड, क्या आप पागल हो? आर यू मैड। और FRESH, फ्रेश, फ्रेश माने होता है ताजा। फ्रेश माने ताजा। जैसे आपको कहना है कि मैं ताजे फल का इस्तेमाल करता हूं, आई यूज फ्रेश फ्रूट्स, आई यूज फ्रेश फ्रूट्स। स्टेल, स्टेल माने होता है इसी तरह उल्टा होता है बासी।
तो मैंने कहा कि बासी खाने को बाहर फेंक दो, थ्रो आउट स्टेल फूड, थ्रो आउट स्टेल फूड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की एक्सरसाइज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस सारी नई नई जानकारी को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इन शब्दों को अच्छी तरह सीख सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ योर लक। थैंक यू सो मच।